ईश्वर जब किसी इंसान को गढ़ता है तो शायद बहुत फुर्सत से बनाता है। चेहरे की बनावट, आंखों की चमक, होठों की मुस्कान और जिस्म की लचक, सब कुछ मानो अपनी कारीगरी का अनमोल नमूना बना देता है। लेकिन कभी कभी लगता है जैसे वह बनाते बनाते थक गया हो और तकदीर लिखते वक्त उसने जल्दबाजी में कुछ ऐसा लिख दिया जो सारी खूबसूरती के बावजूद उस इंसान की जिंदगी को अधूरा कर गया। मैं भी शायद ईश्वर की ऐसी ही अधूरी कारीगरी हूँ। चेहरा आईने में देखो तो लगता है जैसे कोई हूर उतर आई हो। गोरी, नाजुक, बड़ी बड़ी आंखें, रेशमी बाल। लोग पहली नज़र में रुक कर देखते हैं जैसे किसी तस्वीर में जान डाल दी गई हो। लेकिन जब मेरी सच्चाई उनके कानों तक पहुंचती है तो वह आंखें जो मुझे पलकों में बसाना चाहती थी, अचानक नफरत और अजीब सी घृणा से भर जाती है। जब मैं छोटी थी मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं बाकियों से अलग हूँ। खेलों में, दोस्तों में सब कुछ एक जैसा लगता था। गुड्डे गुड़ियों से खेलना मुझे अच्छा लगता था। सजना संवरना अच्छा लगता था। माँ को लगता कि मैं ज़्यादा नाजुक हूँ, इसलिए बार बार टोकती, बेटा लड़कियाँ ऐसे करती है, तू लड़का है। लेकिन मैं खुद से सवाल करती, अगर मैं लड़का हूँ तो मुझे गुड्डी इतनी प्यारी क्यों लगती है? ये चुन्नी ओढ़कर आईने के सामने खड़ी होकर मैं क्यों मुस्कुराती हूँ? धीरे धीरे उम्र बढ़ी और लोगों की नजरें भी बदल गई। पड़ोस की औरतें हंसकर कहती, देखो देखो ये लड़का तो लड़की जैसा है। और लड़के तो और भी क्रूर थे, सीटी बजाते, अजीब हरकतें करते और मुझे चिढ़ाने में मजा लेते। मेरे पापा वो कभी मुझे अपने पास बैठाना भी पसंद नहीं करते थे। कहते ये हमारा नाम रोशन नहीं करेगी, ये तो बदनामी है। माँ चुप रहती, आंखों में आंसू भरकर बस मेरी तरफ देखती और मैं सोचती, मेरे पैदा होने में मेरा क्या कसूर। कभी कभी रात को अकेली छत पर लेटकर आसमान को देखती और ईश्वर से पूछती, तूने मुझे इतना खूबसूरत क्यों बनाया? जब तूने मुझे अधूरा ही रखना था तो क्या सिर्फ तमाशा बनाने के लिए भेजा है? जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेरी खूबसूरती और भी निखर गई। सड़क पर निकलूं तो लोग घूर घूर कर देखते, कोई मन ही मन दीवाना हो जाता, कोई पास आकर दोस्ती का बहाना करता। लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चलता वो सब मुंह फेर कर ऐसे चले जाते जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। कभी कभी कोई लड़का सचमुच प्यार का इजहार भी करता, मेरे सपनों में रंग भर देता, पर वही प्यार कुछ ही दिनों में नफरत में बदल जाता। तुम जैसी को तो समाज में जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। यह सुनकर दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते। तुम जानती हो इस समाज में सबसे मुश्किल क्या है? यहाँ लोग तुम्हें इंसान नहीं समझते। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारा दर्द, सब पर ताले लगा देते हैं। बस तुम्हारा शरीर देखता है और उसे भी अधूरा मानते हैं। कोई तुम्हें मंदिर में देख ले तो नजरें फेर लेता है। कोई शादी ब्याह में तुम्हें बुलाए तो बस ताली बजाकर नाचने के लिए। लेकिन जब तुम रो, जब तुम्हारा दिल टूटे तो तुम्हारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं। एक बार मेरी जिंदगी में सचमुच प्यार आया था। उसका नाम था आदित्य। वो मुझे देखता तो कहता, तुम्हारी आंखों में तो पूरी दुनिया का समुंदर छुपा हुआ है। उसके शब्दों पर भरोसा कर लिया। मैंने सोचा शायद ईश्वर ने मेरे लिए भी कोई इंसान भेजा है जो मुझे अधूरा नहीं मानेगा। मैं उसके साथ सपने बुनने लगी, शादी, घर, बच्चों की कल्पना करने लगी। लेकिन सच तो सच होता है। जब आदित्य को मेरी सच्चाई पता चली तो उसने कहा, माफ़ करना, मैं तुमसे मोहब्बत करता था लेकिन मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। उसकी एक लाइन मेरे लिए मौत से भी ज़्यादा भारी थी। उस दिन मैंने जाना कि प्यार मेरे लिए सिर्फ एक सपना है, हकीकत नहीं। रात को जब आईने में खुद को देखती हूँ तो दिल करता है आईना तोड़ दूँ, क्योंकि उसमें दिखती है खूबसूरत लड़की जिसे देखकर हर कोई दीवाना हो जाए। लेकिन मैं जानती हूँ कि उस चेहरे के पीछे एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता। मैं ईश्वर से पूछती हूँ, अगर तूने मुझे अधूरा ही बनाना था तो इतनी खूबसूरती क्यों दी, ताकि लोग मेरी ओर खींचे और मेरी रूह पर जख्म छोड़कर चले जाएं। आज भी जब मैं सड़क पर निकलती हूँ तो बच्चे
हंसते हैं, बड़े ताने कसते हैं। कभी कभी कोई मेरी खूबसूरती देखकर पास आता है, लेकिन सच्चाई जानकर कदम पीछे खींच लेता है। मैंने तय कर लिया कि शायद मुझे कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं मिलेगी। ना कोई पति, ना बच्चे, ना घर परिवार। शायद मेरी तकदीर बस यही है, ताली बजाकर जश्न बुलाया जाना, लेकिन दिल की पीड़ा किसी को ना दिखा पाना। आज मैं ये लिखते लिखते सोच रही हूँ, क्या सच में मैं दोषी हूँ? क्या ये मेरी गलती है कि मैं ऐसी पैदा हुई? क्या सिर्फ इसलिए मोहब्बत और सम्मान की हकदार नहीं, क्योंकि ईश्वर ने मेरी तकदीर अधूरी लिख दी, जिसकी वजह से लोग मुझे छक्का या हिजड़ा बुलाते हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग समझे मेरे भी जज्बात हैं, मेरी भी धड़कन है। मैं भी प्यार करना चाहती हूँ, किसी के कंधे पर सिर रखकर रोना चाहती हूँ, किसी की बाहों में चैन से सोना चाहती हूँ। लेकिन शायद यह मेरी किस्मत में नहीं लिखा। मेरी जिंदगी शायद इसी सवाल के साथ गुजरेगी, क्या खूबसूरती का कोई मोल नहीं जब तकदीर अधूरी लिखी हो?